हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे समलंब का क्षेत्रफल और समलंब के परिमाप के बारे में। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा बताए गए सारे पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ सकें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें सबसे पहले हमारा दे रखा है समलंब का क्षेत्रफल। तो देखिए, समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई इनके बीच की दूरी। ये होता है हमारा समलंब का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। और अगला होता है समलंब का परिमाप। समलंब का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, समलंब की चारों भुजाओं का योग। उसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, ये समलंब का परिमाप। अब देखिए, इस चीज़ को आप क्वेश्चनों की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, उस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर तथा 38 सेंटीमीटर हैं और इनके बीच की लंबिक दूरी दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इसमें समलंब बना लेंगे। ये हमने एक इस तरह से समलंब बना लिया। ये हमने एक समलंब बना लिया। ये इसमें क्या है, ए बी सी डी, ये ये हमारा समलंब है ए बी सी डी। और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये इसकी समांतर भुजाएं, यानी समांतर भुजाएं कितनी दे रखी हैं, आमने सामने की भुजा होती हैं समांतर भुजा। ये दे रखी है 25 सेंटीमीटर और ये 38 सेंटीमीटर। और उनके बीच की लांबिक दूरी, ये हमारी लांबिक दूरी है। ये इनके बीच की कितनी दे रखी है हमें, 18 सेंटीमीटर। और हमें क्या, समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो फॉर्मूला होता है हमारा समलंब का क्षेत्रफल, यानी क्या होगा, समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल। क्या होगा, वो होगा हमारा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई इनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी, ये होगा हमारा ये समलंब का क्षेत्रफल। अब देखिए, इसमें हमारा क्या दे रखा है, ये समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं हमारी कौन सी हैं, आमने सामने की, यानी 35 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर और 38 सेंटीमीटर। ये दोनों आमने सामने की भुजाएं। हमने को इस तरह से लिख सकते हैं, 25 + 38 हमने ये इस तरह से लिख दी है। मल्टीप्लाई इनके बीच की दूरी, ये इनके बीच की दूरी है ना 18, तो हमने इस तरह से लिख दी। अब देखिए जो सॉल्व हो रहा है इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको जब हम इससे काटेंगे ये 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसको नहीं लिखेंगे, यानी हमारा हो जाएगा 9। सीधे सीधे 9 मल्टीप्लाई, जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 63। ये 63 हो जाएगा, 9 × 63। तो अब जो क्या करेंगे, हम 9 में 63 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 567 वर्ग सेंटीमीटर।
क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा किस में आता है, हमारा वर्ग सेंटीमीटर में आता है ना। तो ये क्या होगा, ये यहाँ से 9 × 63 है 567 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा ये इसका ये क्षेत्रफल निकल आया इस समलंब का। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, एक खेत का क्षेत्रफल दे रखा है हमारा 224 एयर है। इसका आकार उस समलंब के आकार का है जिसके दो कोण समकोण हैं। इनकी समांतर भुजाओं में 3:5 का अनुपात है और लंब भुजा हमारी दे रखी कितनी, 70 मीटर। तो समांतर भुजाओं की नाप क्या होगी। तो देखिए वो भी इसी तरह से क्वेश्चन है, ये भी जैसे पहले वाला था। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको इस तरह से लिखेंगे। हमारा क्या दे रखा है, जो दी हुई चीज़ें उसको लिखेंगे। ये दे रखा है हमारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा कितना दे रखा है, ये 224 एयर। तो 224 एयर दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे हम, वर्ग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना हमारी वर्ग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी ये हो जाएगा हमारा 224। इसके आगे 2 जीरो और लग जाएंगे, वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करें, उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, यानी समांतर भुजाओं का योग। ये हमने इस तरह से लिख लिया। समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी कितनी, ये लंब भुजा दे रखी है ना 70, ये उनके बीच की दूरी हो गई 70। और ये हमारा दे ही रखा है ये इसका क्षेत्रफल। ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ से समांतर भुजाओं का योग निकाल लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा हमारा, यानी समांतर भुजाओं का जो योग होगा वो होगा ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 70 अपॉन में आ जाएगा। देखिए जब हम इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 640 मीटर। क्योंकि एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। और जब हम ये इसको काटेंगे, 7 से 7 तिहाई 21 और ये 7 दूनी 14। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 32 में, जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे कितना आएगा 64। तो ये 640 हमारा मीटर यहाँ से आ गया। अब देखिए उसके बाद हमारा क्या दे रखा है, उसके बाद ये दे रखी है हमारी भुजा, यानी अनुपात क्या दे रखा है हमारा, ये हमारा दे रखा है 3:5, यानी हमारा क्या दे रखा है, ये अनुपाती संख्या क्या दे रखी है हमारी, इनका हम योगफल निकाल लेंगे। देखेंगे अनुपाती संख्याओं का योगफल, हमने क्या किया, इसका योगफल निकाल लिया सीधे 3:5, यानी 3 + 5 = 8 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, अब हम निकालनी है कौन, समांतर भुजाएं निकालनी है। तो पहले हमने इनका योग निकाल लिया, ये 8 आ गया। अब हम समांतर भुजाएं निकालेंगे। ये समांतर भुजाएं ये क्या आएंगी हमारी, ये 640 हमने योग निकाला था, और ये हम अब अनुपात हमने ये दोनों का 8 निकल आया ऐड करके। अब एक एक का निकालने, यानी समांतर भुजाएं हमारी क्या आएंगी, 640 × 3/8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 8×8 = 64 हो जाएगा 80, यानी ये 240 मीटर इसका आएगा एक का।
इसी तरह से ये अब हम इसका निकालेंगे दूसरे का, ये हो जाएगा 640, ये दूसरी का थी 5 था ना ये, तो ये 5/8। इसी तरह से ये कट जाएगा 80, यानी हो जाएगा ये 80 में जब ये मल्टीप्लाई होगी 5 की 400 मीटर। एक आ गया हमारा 240 मीटर और एक आ गया हमारा 400 मीटर। तो इस तरह से हम ये सवाल हमने सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, किसी समलंब में समांतर भुजाएं दे रखी हैं हमारी क्रम से, क्या दे रखी हैं, 5 और 9 सेंटीमीटर दे रखी हैं समांतर भुजाएं, और ये क्या है हमारा, इनके बीच की दूरी दे रखी है। तो हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें भी क्या होगा हमारा, वही सेम फार्मूला लगेगा। क्या होता है समलंब का क्षेत्रफल, ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। तो समलंब का क्षेत्रफल हमारा यहाँ से होगा सीधे सीधे, समलंब का क्षेत्रफल, इसको ऐसे निकालेंगे, ये होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग हो गया मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी, हो गया उनके बीच की दूरी। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये 1/2 हमने ऐसे ही लिख लिया। अब ये समांतर भुजाएं हमारी कितनी हैं, 5 और 9, यानी 5 + 9, और ये बीच की दूरी 4 दे रखी है। अब इसको सॉल्व करके लिख देंगे, हो जाएगा 2 से कट जाएगा, ये 5 और 9 मिलकर 14, और ये 2 कितना हो जाएगा, 28 आएगा हमारा सीधा सीधा। और ये क्या आएगा, सेंटीमीटर नहीं दे रखा है, यानी वर्ग सेंटीमीटर में हमारा आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा सीधे सीधे। यही इसका क्या होगा, यही इसका क्षेत्रफल होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है हमारा कितना, ये 78 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तथा क्या दे रखा है हमारा, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो समांतर भुजाओं का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये भी क्वेश्चन सेम उसी फॉर्मूले के आधार पर है। समांतर भुजाओं का किसी समलंब का क्षेत्रफल, यानी क्या हो जाएगा हमारा, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी। ये होता है। अब हमें निकालना क्या है, हमें भुजाओं का योग निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला थोड़ा इसको पक्षांतर करके लिख देंगे, ये हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग ये क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई क्षेत्रफल अपॉन उनके बीच की दूरी। इसको हम इस तरह से लिख देंगे,
वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करते चलें। ये उनके बीच की दूरी ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब देखिए क्षेत्रफल की जगह पे हमने क्या दे रखा है, हमारा ये 78 दे रखा है, हमने यहाँ पर 78 लिख लिया। उनके बीच की दूरी हमारी कितनी दे रखी है, 6। जो कट रहा है उसे काटेंगे, सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, ये कट गया, 6 1 जा 6 और ये 6 3 जा 18, यानी कितना आ गया हमारा 26। और 26 क्या है हमारा, सेंटीमीटर। तो यही क्या होगा, यही इसका आंसर हो गया, यानी समांतर भुजाओं का जो योग आया वो आया 26 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, एक समलंब की दे रखी है क्या, समांतर भुजाएं दे रखी हैं हमारी 20 मीटर और 41 मीटर, और शेष भुजाएं हमारी दे रखी हैं 10 मीटर और 17 मीटर। तो हमें इसमें क्या करना है, समलंब का इसमें हमें परिमाप निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका परिमाप, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा सपोज करिए कोई समलंब दे रखा है हमारा, ये हमारा समलंब है ABCD। इसमें क्या दे रखी हैं, ये समांतर भुजाएं, यानी 20, ये हो गई 20 मीटर, 41 मीटर, ये 10 मीटर और ये 17 मीटर। हमें क्या निकालना है, हमें समलंब का परिमाप निकालना है। क्या होगा समलंब का परिमाप, ये होगा चारों भुजाओं का योग होगा ये समलंब का परिमाप। तो हम इसको ऐसे निकालेंगे, लिखेंगे समलंब का परिमाप। ये होगा चारों भुजाओं का योग। ये चारों भुजाओं का योग हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा AB प्लस BC प्लस AB हो गया प्लस BC हो गया प्लस क्या हो गया हमारा CD और प्लस DA। एक एक करके वैल्यू रख देंगे। AB 41 प्लस BC 10 प्लस CD 20 प्लस DA हमारे कितना देखा है 17। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा इसमें, इनको ऐड करने पर आएगा हमारा 88 मीटर। और यही क्या होगा, यही हमारा परिमाप हो गया, यही आंसर हो गया। यानी जो हमें, अगर हमें इस तरह से इसका हमने परिमाप निकाल लिया। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इसी तरह की बेसिक वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल प्रदीप मैथ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।